जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, रुष्ट व्यक्ति को प्रसन्न कैसे करें, रूठे हुए व्यक्ति को हम कैसे मनाएं। कई बार हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें दरार पड़ जाती है। कई बार रूठ करके कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर चला जाता है, नाराज़ भी हो जाता है, हमसे बात नहीं करता है, हमारी कोई सुध बुध नहीं लेता है। ऐसी स्थिति बहुत लोगों के साथ होती है। और हमने विगत वर्ष पहले एक ऐसा भी एपिसोड बनाया था कि जब अपनों से अपने बिछड़ जाते हैं, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसे कुछ लंबे समय से सवाल हमारे पास आ रहे थे कि शर्मा जी, हमसे हमारे कई बार बहुत ही वो लोग रूठ जाते हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, जो हमसे नहीं रूठने चाहिए। कई बार भाई से भाई का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है, पिता से पुत्र रूठ जाता है, कई बार पुत्र से पिता रूठ जाता है। और कई बार ये रिश्ते पति पत्नी के बीच में भी होते हैं, यार दोस्तों के बीच में भी होते हैं। इस प्रकार की उलझनें कई बार तो आलम यहाँ तक के होता है कि बच्चे कई बार रूठ करके विदेशों में चले जाते हैं या किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। बहुत दुखदाई वो स्थिति बन जाती है कि जिस माता पिता ने अपना सर्वस्व लुटा करके, अपना अमन चैन खो करके, अपना सब कुछ न्यौछावर करके जिस माँ ने अपनी संतान को पाला हो, और वही संतान उससे बात न करे, वही संतान रुष्ट होकर के रूठ करके कहीं दूर चली जाए, तो ऐसी स्थिति में उस माँ के हृदय पर क्या बीतती है। साथ ही ऐसी स्थिति में उस पिता के हृदय पर क्या बीतती है। बहुत अच्छे से दो मित्र हैं और मित्र के साथ किसी मित्र ने घात किया या उसको बताया भी नहीं, उससे दोस्ती भी नहीं तोड़ी, लेकिन साहब उसको फ़ोन नहीं करते, उससे मिलते नहीं, उसके पास आते नहीं, उसकी बात नहीं सुनते, नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं लोग बाग। तो ऐसी स्थिति भयावह हो जाती है कि व्यक्ति मछली की तरह तड़प जाता है। कई बार हमारा प्रेम किसी के प्रति इतना बैठ जाता है, इतना अनुराग हमें उनसे हो जाता है, इतनी प्रीति हमें उनसे हो जाती है कि साहब पूछिएगा मत, हम नहीं रह पाते उनके बिना। बहुत लोग कई बार ऐसे रिश्तों को गलत अंजाम भी दे देते हैं। बहुत लोग कई बार ये भी कहते हैं आप पागल हो गए हैं, आप पागल हो गई हैं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, जो आपके बिना रह रहा है उसके बिना आप क्यों नहीं रह सकती हैं। कई बार माँ पुत्र में बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है कि पुत्र माँ से बात नहीं करने को तैयार होता, और बहुत लोग कहते हैं अरे भूल जाओ, कुछ नहीं होता है अपने आप से। कैसे माँ भूल जाए, भला माँ कैसे भूल सकती है। जिस पुत्र को, जिस संतान को माँ ने जन्म दिया हो, माँ कैसे भूल सकती है। वो पत्नी अपने पति को कैसे भूल सकती है जिसने अग्नि के साथ फेरों के साथ साक्षी मान करके एक सामाजिक रिश्तों को एक ऐसी पवित्रता के रिश्ते में जोड़ा हो किसी अजनबी व्यक्ति के साथ कि साहब जिसको वो जानती तक नहीं, उसके साथ एक प्रणय के सूत्र में वो बंध जाती है। कैसे भूल सकती है, नहीं भूला जाता। तो आइए आज इस समस्या का समाधान के लिए कुछ प्रयास हम करते हैं। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे रिश्तों के लिए कि वो उनके रिश्ते भर जाए। वैसे तो कहते हैं टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, लेकिन कई बार वो टाइम नहीं आ पाता। देखो, बहुत अच्छा सा उपाय बता रहा हूँ। कई बार आपसे रूठ करके चले जाएं, तो ये एक दिव्य प्रयोग है, आपके बहुत काम आएगा। उस व्यक्ति का नाम लिख लें और सादी सी पर्ची के ऊपर नाम लिख लें संध्या के समय, और उसका नाम किसी साइकिल के रिम में लगा दें, और उल्टी गति से वो साइकिल का पहिया जो है 21 बार 21 दिन प्रतिदिन घुमाया जाए। और एक ऐसी फीलिंग मन के अंदर हो कि जैसे ये उल्टा पहिया चल रहा है, तो वो व्यक्ति, मेरा पुत्र पुत्री, मेरा जो भी संबंधी है या मेरा मित्र है, वो उल्टी गति से मेरे पास आए, यानी कि उल्टे पाँव जैसे वो गया है वैसे ही उल्टे पाँव वो घर को वापस आए या मुझसे मिलने वापस आए। लेकिन इसके साथ एक फीलिंग काम करती है। जैसे देखते नहीं, कई बार हिचकी आती है,
है। कई बार बहुत लोगों को ऐसी जम्भाई आती हैं, हिचकियाँ आती हैं कि अरे कोई आपको याद कर रहा है, और वास्तविकता भी होती है कि कई बार फ़ोन भी आ जाता है, अरे भाई साहब आप ही का नाम ले रहे थे, आप ही की बात कर रहे थे, आप तो आ गए, आपका फ़ोन आ गया। तो भाई दिल से दिल का कनेक्शन जो होता है ये बहुत बड़ा होता है। तार जो होते हैं ना दिल के दिल से जुड़े हुए, ये बहुत गहरे होते हैं। 7 समुंदर पार भी आपके दिल की एक मूक, एक साइलेंट आवाज़ किसी के हृदय को झंझोड़ सकती है। लेकिन कई बार रास्ते बंद होते हैं। ये उपाय आप करिए, उल्टा पहिया चलाइए साइकिल वाला, चरखा घर में रखा हो, चरखे में ऐसा लगा करके पेपर उस व्यक्ति का नाम लिख करके, ध्यान रखें जब भी ये कार्य शुरू करें, ये कार्य शुक्ल पक्ष की दूज से प्रारंभ किया जाता है। द्वितीया तिथि हो, शुक्ल पक्ष हो, माह महीना कोई सा भी हो, और उस व्यक्ति की फ़ोटो किसी वजनदार चीज़ के नीचे दबा दें, भारी चीज़ के नीचे दबा दें, ताकि उसके मन मस्तिष्क के ऊपर एक प्रेशर आए आपसे मिलने के लिए, समझे। और एक मंत्र है, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। ये दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी का पहला मंत्र है। अनेकों बार इस मंत्र का मैंने जिक्र किया है, और इस मंत्र की 5 माला सुबह, 5 माला शाम को करनी है। इसके अलावा इस मंत्र को चलते फिरते, उठते बैठते करते रहना है। बहुत जल्द आपका ईश्वर की कृपा से कार्य बनेगा, अर्थात आपकी मित्रता बलवान होगी, आपके टूटे बिखरते रिश्ते कहीं न कहीं एक सूत्र में पिरो सकते हैं, यानी कि एक सूत्र में वो रिश्ते आ जाएंगे। अब देखिए, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी, वह भगवती जो बड़े बड़े ज्ञानियों के, ध्यानियों के चेत को, दिमाग को बदल देती हैं। बलादा कृष्य, फोर्सफुली वो उसमें मोहाय, मोह पैदा कर देती हैं। कि हे जगदम्बा, हे भवानी, आप शत्रु के मन में भी मोह पैदा कर सकती हैं। वीर से वीर के मन में आप भय उत्पन्न कर सकती हैं, और कमज़ोर से कमज़ोर हृदय में आप वीर रस उत्पन्न कर सकती हैं। हे भगवती, पाषाण से पाषाण हृदय में को पिघला करके आप उसमें प्रेम भावनाएं पैदा कर सकती हैं, मोह पैदा कर सकती हैं। तो जिसके प्रति मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, हे भगवती, उसके हृदय में भी मेरे प्रति प्रेम की ज्योति जला दीजिए। ये मंत्र वास्तव में अट्रैक्शन मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र को लाखों करोड़ों साधकों ने आजमाया है, लेकिन कभी भी किसी मंत्र की आजमाइश के लिए मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। और ऐसी साधनाएं, ऐसे उपाय तभी करने चाहिए कि हमारे वो रिश्ते शुद्ध हों, हमारे रिश्ते अच्छे हों। ये नहीं कि साहब पड़ोसी आपसे लड़ता है, या पड़ोसी से आपकी किसी छोटी मोटी बात पे हो गई और आप लग गए ओम ज्ञानी नाम अपि। नहीं साहब, ये नहीं। बड़ी बात माँ पुत्र के लिए पढ़ सकती है। पुत्र कई बार भाई विमुख हो जाता है परिवार से, परिवार का कोई व्यक्ति गुम हो जाता है, खो जाता है, तब पढ़ा जा सकता है। इसी मंत्र से आप कोई हवन विधि आती है, हवन करें। किसी ब्राह्मण से यही मंत्र की साधना अपने लिए करा सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया से इस मंत्र का जप प्रारंभ किया जाता है। और जो हमने साइकिल और वो बात बताई है चरखे वाली, वो भी किया जा सकता है। चरखा साइकिल जो भी घुमाना है 21 दिन घुमाएंगे, और मंत्र साधना 41 डेज हम लगातार करते रहें। और इस मंत्र को फिर दिन में चलते फिरते भी पढ़ते रहें। आसपास कोई भगवती का मंदिर हो, मंदिर में जाकर के भगवती को लाल पुष्प फूल आदि अर्पण करते रहें मंगलवार के दिन। मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, इस चैनल को देखने वाले बहुत ही शानदार दिल के व्यक्तियों, मैं प्रयास करता रहूँगा जीवन में कहीं ना कहीं एक अच्छे रास्ते के माध्यम से आपको साधारण और इस प्रकार के उपाय देता रहूँ। अब आप में से बहुत लोग कह रहे हो ये क्या बात हुई, हम मंत्र कैसे पढ़ें, हम ऐसा कैसे करें। अरे साहब, किसी के दिल को मोड़ना, किसी के दिल में प्रेम का अलख जगाना इतना आसान नहीं है। वो भगवती कर सकती हैं, आपके मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो महामाया ही कर सकती हैं।
आपने देखा नहीं कि जिस वक्त भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो गए, उस वक्त भगवान विष्णु के कान से के मैल से दो राक्षस उत्पन्न हुए, असुर मधु और कैटभ। और उन्होंने ब्रह्मा जी को जब देखा, भाई ब्रह्मा जी उनकी नाभि कमल के ऊपर विद्यमान रहते हैं, ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए, उनको मारने के लिए वो दोनों असुर आतुर हो गए। और उधर भगवान विष्णु सोए हुए हैं, अब ब्रह्मा जी क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने भी इसको ब्रह्म स्तुति कहते हैं, महामाया की स्तुति की कि हे महामाया, आपकी ही योग निद्रा से भगवान विष्णु सो रहे हैं। हे महामाया, जनार्दन को आप जगा दीजिए, मेरे ऊपर संकट है। और उस वक्त वही हुआ कि महामाया ने अपनी योग माया हटाई, भगवान विष्णु जागे, जनार्दन जागे। ये सब लीलाएं होती हैं। और जब जनार्दन जागे तो 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया भगवान विष्णु ने असुरों के साथ। बताइए, 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध करना, 5000 कहना आसान है। और 5000 वर्षों तक जब बाहु युद्ध हुआ, उसके बाद वो असुर प्रसन्न हो गए भगवान से, बोले मांगो क्या मांगते हो। अब उन्होंने भगवान विष्णु को क्या मांगना है ऐसे लोगों से, ऐसे असुरों से। उन्होंने कहा भाई, भगवान भी हंस पड़े, बोले मैं कुछ ऐसा धन दौलत तो मुझे चाहिए नहीं, बस यही है कि मेरे हाथों तुम्हारा वध हो जाए, भाई ये निपटे काम बस। तो आगे आपने सारी बातें सुनी होंगी। तो भगवान जनार्दन ने अपनी जंघा पर रख करके उनके शीशों को काटा। कहने का भाव कि ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की भगवती की कि आप ही ने मोह रखा है इस समय सारे जगत को। भगवान विष्णु को भी कि भी सैन्य में आपकी योग माया ले जाती है, तो हे प्रम्बा, है ब्रह्म शक्ति, आप इन्हें जगाइए। तो ऐसे ही मेरे दर्शकों, भगवती की शक्ति ही ऐसी है, जो इनको ध्याता है, दिल से ध्याता है, तो ब्रह्मा जी ही नहीं, ये हम आप जैसे एक साधारण इंसानों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। भगवान सभी के ऊपर कृपा करे, सभी की मनोकामनाएं भगवती पूर्ण करे। हम तो ऐसा माँ से सबके लिए चाहते हैं। और यदि दर्शकों आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, मैं किसी भी तरह की कोई समस्या है, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या हाथ की रेखाएं का अवलोकन कराना चाहते हैं, तो आप मिल सकते हैं। और यदि कहीं आप दूर दराज रहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान से कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय मां इंद्राक्षी।